बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अडोब फोटोशॉप पे उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, उर्दू लिखने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए इन पेज, उर्दू इन पेज। तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ डबल क्लिक के साथ। दोस्तों, हमारे सामने जो है वो उर्दू इन पेज की विंडो ओपन हो चुकी है। ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम चलेंगे फाइल पे। इसकी सेम वही कमांड है, कंट्रोल एन, अगर आप शार्ट की यूज़ करने चाहते हैं नया पेज ओपन करने के लिए। हम यहाँ से मैन्युअली चल रहे हैं। यहाँ फाइल में आए न्यू पे। ये हमारे सामने जो है ना इसकी फाइल ओपन हो गई है। मैन्युअली इसका सेटिंग यही अच्छी सेटिंग है। इसकी पेज जो है वो A4 है, ठीक है। मैं इसी को ओके कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे सामने इन पेज का पेज ओपन हो गया है। अब इसकी कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि ये है जी इसका फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट की जो है वो स्टाइल वगैरह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर है, इस लाइन अप कर सकते हैं इसको। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप देखते रहिएगा। मैं लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ से हम इसका साइज़ पहले बड़ा कर लेते हैं। ये लिख लिया हमने जी अपने चैनल का नाम। कंट्रोल ए के साथ इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ग्रे है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, और इसके अलावा वाइट है, ब्लू है, मैजेंटा। काफ़ी सारे कलर यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। मैं यहाँ पे इसको ब्लैक नहीं रखना चाहता हूँ। तो यहाँ हम आए फाइल पे ये देखें, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है। यहाँ आपने नहीं जाना, बल्कि हमने इसको करना है एक्सपोर्ट पेज पे। एक्सपोर्ट पेज पे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे सामने एक्सपोर्ट पेज का जो है ना वो एक विंडो ओपन हो गई है। अब ये पूछ रही है हमसे कि हम इसको कहाँ पे ब्राउज करना चाहते हैं। यहाँ से आप ब्राउज लिए लाजमी करना है आपने। ब्राउज यहाँ मैं ये मैनुअली डेस्कटॉप पे ही सेव करवाता है। यहाँ पे मैं नाम रख रहा हूँ जी मूसा, ठीक है जी। और यहाँ फिर दूसरे नंबर पे ये जो है एरो यहाँ बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। और दूसरे नंबर वाला ऑप्शन जो है सेकंड वाला, इस पर आप क्लिक करके इसको सेव करें और यहाँ से ओके कर लें, ठीक है जी। हमारी ये फाइल जो है ना वो सेव हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए जी मूसा के नाम से सेव हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपना अडोब फोटोशॉप ओपन कर लेना है। हमारा अडोब फोटोशॉप ओपन हो गया है जनाब। यहाँ पे मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ, न्यू ले लेता हूँ कंट्रोल एन शॉर्ट की के साथ। ये देखिए जी हमारा आ गया है। पिक्सल इसके आप सेट कर सकते हैं। ये मैंने 1280 रखा हुआ है, 720, और रेजोल्यूशन इसकी 300 है। वाइट पेज ले रहा हूँ मैं यहाँ से। ओके किया। अब आपने क्या करना है, स्क्रीन पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे हमने स्क्रीन डबल क्लिक किया तो ये हमारी फाइल पड़ी हुई है मूसा के नाम से। इसको हमने ओपन कर दिया। अब ये यहाँ से आप जैसे ही ओपन का बटन सिलेक्ट ऑन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको जो है ना साइज का पिक्सल का एक बॉक्स आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ से आपने बाकी किसी चीज़ को सेटिंग को ना छेड़ें। आप यहाँ से रेजोल्यूशन आप कम या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ करने वाली काम की चीज़ क्या है, ये जो है ऑटो इसका RGB कलर आता है, लेकिन आपने RGB नहीं रखना। बल्कि नहीं, पहले मैं आपको RGB ही रख के दिखाता हूँ कि इसमें और उसमें दूसरे में फ़र्क क्या है, क्योंकि मैं CMY के कलर यूज़ करता हूँ। तो RGB कलर पे हमने क्लिक किया, ओके कर दिया जनाब।
और ये फाइल हमारी सामने आ गई। यहाँ आप इसको कर्सर से उठाकर यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं, सिंपल। ठीक है जी, ये देखिए हमारे सामने ये आ गया है। अब इसको मैं ज़रा शिफ्ट के साथ छोटा कर देता हूँ ताकि एक और इसी तरह का फाइल जो है मैं एक और लेके आऊँगा। ये आ गया। अब दोबारा फिर से हम इसी फाइल को दोबारा ओपन करते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ से मूसा की फाइल को दोबारा से सेलेक्ट किया, ओपन किया। सॉरी, मैंने ये यहाँ से कैंसिल नहीं की थी तो उसने यही दे दिया है। मैं दोबारा यहाँ जा रहा हूँ, डबल क्लिक किया, मूसा पे आए, ओपन फाइल कर दिया जनाब। यहाँ RGB था, RGB है इस वक्त। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ CMY के कलर में। ठीक है जी, ओके कर दिया, ओके किया। यहाँ से उठाकर इसको यहाँ सिंपली डाल देना है। अब आप इसका कलर कम्बिनेशन चेक करें और इसका फाउंट का जो है वो रेजोल्यूशन वगैरह, इसके पिक्सल वगैरह आप चेक करें, आपको काफ़ी सारा डिफरेंस महसूस होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी फाइल को अडोब में लेके आए तो CMY के कलर यूज़ करें, RGB कलर मत यूज़ करें। ठीक है, आप अब इसमें आप जो है ना वो काफ़ी सारी लाइनिंग लगा सकते हैं। यहाँ हम स्टॉक पे जा रहे हैं, स्टॉक में ये देखिए लाइन, यहाँ से आप डिफरेंट कलर इसको दे सकते हैं, जैसे कि रेड है, ब्लू है। ठीक है, ब्लू कलर पे हम ओके करके, ठीक है, इसको ये देखिए जैसे आपकी मर्जी आप वैसा कलर यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन अगर चाहें तो ये यहाँ से आप ज़्यादा लाइट कलर दे सकते हैं, इसको ओके कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि आप शेडो दे सकते हैं इसको, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो, उन चीज़ों का आपको पहले से पता होगा अगर आप अडोब यूज़ करते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।